Hi everyone, my name is Anup Misra and I would like to welcome you all in IPv6 ट्रेनिंग वीडियो। इस ट्रेनिंग वीडियो में हम OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे। IPv4 में जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल वर्जन 2 है और IPv6 में हम जब OSPF प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो OSPF वर्जन 3। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे OSPF वर्जन 3 लिखा हुआ है। अब ये 5 राउटर हैं, जिन 5 राउटर के बीच में हमें OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है। आपको OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के जो भी कॉन्सेप्ट IPv4 में पता है वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं IPv6 के लिए भी, यानी कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होते हैं कि एरिया 0 होता है, एरिया 1 होता है, एरिया 2 होता है। एरिया 0 जो है आपका बैकबोन एरिया होता है, उससे जो भी और बाकी सारे जो एरिया हैं एरिया 0 से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे राउटर R1, R2 एंड R4 जो हैं आपके वो एरिया 0 में है। बाकी राउटर R2 एंड R3 एरिया 2 में, एरिया 1 में है, और राउटर R4 एंड R5 एरिया 2 में है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सारे राउटर पे हमको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, जो कि मैंने पहले ही कॉन्फ़िगर कर दिया है। अगर हम चाहें चेक करना तो हम चेक कर सकते हैं। IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईथरनेट 0/0 पे और ईथरनेट 0/1 पे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर है, और हमको यहाँ पे चेक करना है कि इस पर कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है या नहीं है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। IPv6 प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड एंड IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल इज ND मतलब नेबर डिस्कवरी, यानी कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्टेड प्रोटोकॉल है वो चल रहा है और नेबर डिस्कवरी का जो प्रोटोकॉल है वो चल रहा है, ठीक है। अब हमको इस राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे पहले हमें IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा। हम राउटर R1 पे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे IPv6 OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए जब हम OSPF IPv4 में कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारा कमांड होता है राउटर OSPF, देन हमको प्रोसेस ID डिफ़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा कमांड थोड़ा सा डिफरेंट है, IPv6 राउटर। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास EIGRP ऑप्शन अवेलेबल है, नेमो अवेलेबल है, नेटवर्क मोबिलिटी, OSPF और RIP। तो इस हमने ऑलरेडी RIP राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लिया है। इस वीडियो में हम OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पे OSPF हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसेस ID, तो यहाँ पे प्रोसेस ID मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे इस राउटर पे मैंने OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे हमको एक एरर आया कि प्रोसेस OSPF वर्जन 3.1 IPv6 couldn't pick द राउटर ID, प्लीज़ कॉन्फ़िगर मैनुअली। आपको पता है कि कोई भी राउटर जो OSPF में पार्टिसिपेट करता है उसका एक राउटर ID होता है। राउटर ID बेसिकली राउटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम IPv4 में OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमको राउटर ID कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है वो क्यों? क्योंकि राउटर ID जो होता है वो 32 बिट का होता है, और किसी भी राउटर पे जो मैक्सिमम जो सबसे हाई IP, जो सबसे बड़ा वाला IP असाइन होता है, राउटर उसको खुद ही राउटर ID बना लेता है, या सबसे पहले वो चेक करता है कि राउटर पे कोई लूपबैक IP एड्रेस असाइन है क्या। अगर राउटर पे कोई लूपबैक एड्रेस असाइन है तो राउटर उससे राउटर ID बनाएगा। अगर राउटर पे लूपबैक एड्रेस नहीं असाइन है तो हाईएस्ट इंटरफेस IP एड्रेस जो होगा उसको वो राउटर ID बना लेगा। चूँकि हम अभी IPv6 में बात कर रहे हैं तो IPv6 में कोई 32 बिट का IP एड्रेस असाइन नहीं होता राउटर पे, तो हमें ये मैनुअली असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा कोई IPv4 एड्रेस असाइन है क्या, अगर IPv4 एड्रेस असाइन होगा सो IPv4 एड्रेस असाइन होगा तो IPv4 एड्रेस ही वो ले लेगा और हमें राउटर ID कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं पूछेगा। जैसे मैंने चेक किया सो IP इंटरफेस ब्रीफ, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी IPv4 एड्रेस असाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे राउटर ID मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। तो हम राउटर ID कमांड डाला, मैं इसको 111111 राउटर ID असाइन करता हूँ। ओके, हमारा यहाँ पे राउटर ID हमने यहाँ पे राउटर ID असाइन किया।
अब हमको इंटरफेस पे जाके IPv6 को इनेबल करना है। हम जिस भी इंटरफेस पे IPv6 चलाना चाहते हैं उस इंटरफेस पे बस हमको जाना है, वहाँ पे IPv6 इनेबल करना है। जैसा कि हमने रिप राउटिंग प्रोटोकॉल में किया था, हम इंटरफेस पे जाते थे और इंटरफेस पे जाके हमको बस वो IPv6 प्रोटोकॉल इनेबल करना होता था। तो हम राउटर R1 पे हैं, राउटर R1 पे आप देख सकते हैं 2 इंटरफेस है, E0/0, E0/1। तो हम इंटरफेस E0/0 पे जाते हैं। E0/0 पे जाने के बाद हमको यहाँ पे IPv6 ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे यूज करना है OSPF। आप यहाँ पे देख सकते हैं OSPF, IPv6 OSPF। अब हमको यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोसेस आईडी डिफाइन करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रोसेस आईडी डिफाइन करी। उसके बाद हमको बताना है कि ये कौन से एरिया में है। तो आपको पता है एरिया 0 में हमने इसको लिया हुआ है, तो हमने IPv6 OSPF एरिया 0 किया। देन हम दूसरे इंटरफेस में जाएंगे, IPv6 0/1 और सेम कमांड डालेंगे IPv6 OSPF एरिया 0, ठीक है। हम अब राउटर R1 पे OSPF इनेबल कर दिया है, ठीक है। एक नॉर्मल OSPF कॉन्फ़िगर करने में बस हमको इतना करना है कि हमको IPv6 OSPF को पहले इनेबल करना है, देन उस OSPF को जाके हर एक इंटरफेस पे इनेबल करना है, ठीक है। अब हम राउटर R2 पे आते हैं। राउटर R2 पे भी हम सेम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग करने के बाद हमको IPv6 राउटर OSPF 1, ओके। अब हमें यहाँ पे राउटर आईडी असाइन करना पड़ेगा, राउटर आईडी 22.22.22.22, ओके। राउटर आईडी असाइन किया। हम यहाँ से निकल के बाहर भी आ सकते हैं और हम यहाँ से भी इंटरफेस पे जा सकते हैं 0/0। इंटरफेस 0/0 पे हम गए, यहाँ पे IPv6 OSPF 1 एरिया 0, हमने यहाँ पे एरिया 0 में असाइन कर लिया क्योंकि 0/0 OSPF एरिया 0 में है, ठीक है। जैसे ही हमने एरिया 0 में इसको असाइन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये OSPF नेबर बन गया। राउटर R1 और R2 एक दूसरे से OSPF के थ्रू बात कर रहे हैं। अब हमें दूसरे इंटरफेस पे जाना है E0/1 पे। E0/1 पे जो है वह हमको एरिया 1 डिफ़ाइन करना है, ठीक है। क्योंकि ये एरिया 1 में, हमने एरिया 1 में इसको डिफ़ाइन किया और ये एरिया 1 में कॉन्फ़िगर हो गया, ओके। अब हमको राउटर R3 पे जाना है। R3 पे भी हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग हमने यहाँ पे असाइन किया, ओके। और अब हमें IPv6 राउटर OSPF 1, ओके। राउटर आईडी यहाँ पे हमने राउटर R3 पे हैं हम, ओके। राउटर R3 ये है हमारा। राउटर R3 पे एक ही इंटरफेस है E0/0। सबसे पहले हम यहाँ पे राउटर आईडी असाइन कर लेते हैं, ओके। अब हम यहाँ से इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस E0/0, ओके। इंटरफेस E0/0 पे जैसे हम कॉन्फ़िगर किया हमने, अब हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि हम इसको किसी भी एरिया में डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा राउटर R2 और R3 एरिया 1 में है तो हम इसको यहाँ पे एरिया 1 में डालेंगे, ओके। तो IPv6 OSPF 1 एरिया 1, ओके। जैसे हमने इसको एरिया 1 में डाला और ये हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेबरशिप इस्टेब्लिश हो गई, यानी कि अब राउटर R1 R2 और R3 तीनों OSPF पे काम कर रहा है। राउटर R1 R2 OSPF एरिया 0 में है, राउटर R2 और R3 एरिया 1 में है। अब हम राउटर R4 को कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर R4 पे आते हैं। सबसे पहले हमारा कमांड है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन हमको IPv6 राउटर OSPF 1, देन हमें राउटर आईडी असाइन करना पड़ेगा। राउटर आईडी हमने असाइन कर दिया। राउटर आईडी असाइन कर, आप राउटर आईडी कोई सा भी 32 बिट का 32 बिट एड्रेस यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई आपको स्पेसिफिक IP एड्रेस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे मैंने 4.44.44.44.44 दिया है, ये मैंने केवल इसलिए दिया है क्योंकि ये लैब इन्वायरमेंट में और यहाँ पे हम कोई सा भी IP एड्रेस दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये IP एड्रेस दिया है,
और चूँकि ये राउटर 4 है तो हम इस 4 से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका इंटरफेस 0x0 है और ये इंटरफेस एरिया 0 में IPv6 OSPF1 एरिया 0 में है, तो एरिया 0 में ही आ गया। और जैसे हमने एरिया 0 में डाला ये इसका नेबरशिप इस्टेब्लिश हो गई है, ठीक है। अब हमको इसका दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, राउटर E0x1, ओके। जैसे हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, ये हमको एरिया 2 में लेके जाना है, ये एरिया 2 में आ गया, ठीक है। अब ये राउटर R4 का E0x1 कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम राउटर 5 पे जाते हैं, ठीक है। 5 पे भी जाके हमें सेम चीज़ें करनी है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 राउटर OSPF1, IPv6 राउटर OSPF1 हमने कर दिया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे राउटर आईडी असाइन करना पड़ेगा 55.55.55, ओके। ये हमने असाइन कर दिया। अब हम इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस E0x0 और IPv6 OSPF1 एरिया 2 जैसे ही साइन किया, अब यहाँ पे हमारा नेबरशिप इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। हम राउटर R1 पे जाते हैं, ठीक है। अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा एंड टू एंड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। डू पिंग 2001 DB8:23:3। ये हम राउटर R5 से R4 को पिंग कर रहे हैं 2001 DB8:23:3। हमने देखा यहाँ पे कनेक्टिविटी हमारी इस्टेब्लिश है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, R1 पे चेक करते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पे हमारा क्या क्या। सबसे पहले हम प्रोटोकॉल चेक करते हैं। सो IPv6 प्रोटोकॉल, कौन कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड और नेबर डिस्कवरी तो बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल चल रहा है IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF1, ठीक है। अब इसमें हमने कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। इंटरफेस कौन कौन से, एरिया 0 में ईथरनेट 0/1 और ईथरनेट 0/0, ठीक है। और OSPF1 राउटिंग प्रोटोकॉल 1 जो है प्रोसेस आईडी है, ठीक है। अगर हम IPv6 रूट की बात करते हैं, UTE रूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टेड है, लोकल है, ओके। और ये कनेक्टेड है और ये OSPF का है, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल OI से आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो C कनेक्टेड, L लोकल, S स्टैटिक, R रिप, H L1 L2 IA ND NDP NDI, ओके। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कोई सा भी O फॉर यहाँ पे है, O फॉर OSPF है, ये OSPF के थ्रू हमें ये रिसीव हो रहा है, ठीक है। और अगर हम नेबर की IPv6 OSPF नेबर, जैसे हम नेबर की बात करते हैं तो इसके दो नेबर हैं, एक 4.4.4, ये R1 का नेबर R4 है और R1 का नेबर R2 है। हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि R1 के नेबर कौन कौन से हैं। तो इस राउटिंग प्रोटोकॉल में हम इस वीडियो में हमें ये सीखना था कि हम OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आई थिंक हमने ये सीख लिया है कि OSPF वर्जन 3 राउटिंग प्रोटोकॉल हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं IPv6 में, और क्या कमांड होते हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं और मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।